हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। चलिए आज के वीडियो में हम लोग भूगोल को पढ़ते हैं। तो ये एमडी क्लास का पीडीएफ के थ्रू हम लोग पढ़ने वाले एमडी क्लास की ये बैच है। तो चलिए संपूर्ण भूगोल हम लोग देखते हैं। तो चलिए मानसून के संबंध में नीचे दिए गए क्या कथन एक विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। मानसून शब्द का उत्पत्ति अरबी शब्द से हुआ है। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा की ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है। चलिए आगे देखिए। आगे नीचे दिए गए कथनों का महत्वपूर्ण पूर्वक पढ़िए। तो ये हो जाए केवल वन। मानसून एक विशेष समय के एक क्षेत्रीय वायुमंडल का अवस्था को बताता है। एशिया महाद्वीप में मानसून जलवायु मुख्यतः पाई जाती है। तो वह दक्षिण एशिया में और दक्षिण पूर्व एशिया में 1, 2, 1, 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत व वर्षन की प्रादेशिक विविधताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो यह हो जाएगा हिमालय में वर्षा मुख्य हिमपात के रूप में होता है। हिमालय में वर्षा मुख्य हिमपात के रूप में होता है। किस क्षेत्र में जलवायु को नियंत्रण करने वाले प्रमुख कारक है। तो यह आपका हो जाएगा 1, 2, 5। आरक्षण में समुद्र से दूरी और तुंगत। चलिए भारत जलवायु से संबंधित हिमालय पर्वत का भूमि का संबंध नीचे दिए गए कथनों का विचार कीजिए। तो 1, 2 दोनों, 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों। हिमालय पर्वत का जलवायु विभाजन की भांति कार्य करता है। हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में उत्तर पश्चिम भाग के शीत ऋतु से होने वाले वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो पश्चिमी छोर भारत में मानसून के प्रोस्पोर्ट के लिए निम्नलिखित में से किसे जिम्मेदार बनाया। तो पूर्वी जेट प्रभाव भारतीय मानसून के अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा मिलती है। तो गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में मराठवाला पुणे और बेंगलुरु में कम वर्षा होने के प्रमुख कारण है। तो ये क्षेत्रीय पश्चिम घाट के वृक्षार क्षेत्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये हो जाएगा मानसून के पीछे हटने या लौट जाने के मानसून के निर्वात कहलाते। एक निर्वात कहलाते। दूसरा है लौटते हुए मानसून पवने अलग सागर में जल वाष्प ग्रहण करने की तमिलनाडु में तट पर वर्षा करती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तमिलनाडु में वर्षा होती है। यह हो जाएगा उत्तरी पूर्व मानसून के पवनों के द्वारा। भारत उपमहाद्वीप में मानसून के निर्वर्तन का प्रमुख कारण क्या है। यह आपका होगा सूर्य और दक्षिणायन होना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कार्तिकीय मास की उष्मा का संबंध किससे है। तो मानसून के निर्वात से शीत ऋतु में गोदावरी की ऋषि एवं कावेरी नदी के डेल्टाई प्रदेश में आने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस सागर में उत्पन्न होता है। तो यह हिंद महासागर। मानसून शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से होती है। तो अरबी से लैंड फॉर्म्स शब्द के
का क्या अर्थ होता है? तो आच्छार्य आच्छार्य आच्छार्य। एल नीनो शब्द का अर्थ है यह शिशु है। शिशु जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका क्या प्रभाव होता है? तो उत्तरी पश्चिम भारत में निम्न वायु दाब रहता है। उत्तरी पश्चिम भारत में निम्न वायु दाब रहता है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो चेरापूंजी। विश्व में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है? 1 जून से। जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है? तो आपका जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है? जाड़े में मानसून के अलावा पहला गांव सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान होता है वह ये जम्मू और कश्मीर में। तो कहाँ पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर याद रखिएगा। चलिए, वनस्पति के विविध प्रमुख कारण है तो यह हो जाएगा आपका पहला और दूसरा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मृद में विविधता और तापमान में अंतर। 24 में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। चंदन आंवला महुआ सागौन बांस आदि प्रजाति के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो आर्द्र पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वनों का संदर्भ के विचार कीजिए। ये आपका हो जाएगा 1 और 2। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होता है। शुष्क ऋतु शुरू होते ही शुष्क पर्णपाती वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं और घास के मैदान में घन पेड़ खड़े रहता है। उक्त में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका 1 2 बलहु मूल्य में वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। आपका बी हो जाएगा। पश्चिम हिमालय में निम्नलिखित में से किन नदियों के टाइट भाग में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो आपका क्या हो जाएगा? डी कृष्णा। डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी गंगा, गोदावरी, महानदी और कृष्णा सभी हो जाएगा। चलिए, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विनिक में परिभाषित करता है? आपका हो जाएगा पर्यावरणीय सामाजिक वन ग्रामीण विकास के मदद के लिए उद्देश्य से वनों का प्रबंध और सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वन रोपण। निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित है? तो आपका हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी वन्य प्रणाली अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। विषय प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र जिन्हें यूनेस्को के मानव और जैविक मंडल प्रोग्राम MA के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है वो क्या है? तो जैव मंडल का निश्चय। चलिए, भारत का पहला जैव मंडल निश्चय कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा डी नीलगिरी जैव मंडल निश्चय। भारत का पहला जैव मंडल नीलगिरी जिसके स्थान 1986 में थी। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन
किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो पश्चिम घाट के पूर्वी घाट, पश्चिम घाट और पूर्वी घाट। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में वर्षा का महत्व कितना होता है? तो 50 से 2000 सेंटीमीटर। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को पतझड़ वन क्यों कहा जाता है? पतझड़ वन क्योंकि इन वनों पर वृक्ष के साथ पत्तियां गिरता है, क्योंकि इन वनों पर वृक्ष के साथ पत्तियां गिरता है। मैंग्रोव वन किस प्रकार की वनस्पति है और कहाँ पाई जाती है? तो समुद्र तटीय क्षेत्र में डेल्टाई और दलदल प्रदेश में। भारत में किन प्रमुख नदियाँ के डेल्टा क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। सुंदरवन प्रदेश में कौन सा प्रमुख जानवर सबसे प्रसिद्ध है? तो लोअर बंगाल और टाइगर। शीत ऋतु में भारत में प्रवास करने वाला प्रमुख पक्षी कौन से होते हैं? तो साइबेरियन सारस। गंगा नदी के किनारे के क्षेत्र में साइबेरियन सारस कौन सा प्रमुख स्थानों पर कौन सा स्थान का है? तो चलिए देखते हैं डी क्या होगा इसका आंसर। इसका बी हो जाएगा। बी क्या होगा? बेगूसराय। गंगा नदी के किनारे के क्षेत्र में साइबेरियन सारस को कौन सा प्रमुख है? तो बेगूसराय। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन के घटक है? तो उपयुक्त में सभी। क्या हो जाएगा? मृत्यु, जन्म, प्रवास। चलिए तीनों हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों का कथन सत्य है। प्रौद्योगिकी प्रगति जन्म दर को घटनाओं में सहायक रहता और विज्ञान व प्रौद्योगिकी जनसंख्या की वृद्धि में सहायक रहती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भारत में विश्व के किस महाद्वीप की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो एशिया। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक होती है? तो अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से निम्न नहीं है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। आपका होगा केवल एक सही है। तो पश्चिमी यूरोप देश के नगरीय क्षेत्र के पुरुष को अपेक्षा स्त्री और महिलाओं की संख्या अधिक होने के कारण इन क्षेत्रों में स्त्री की जन्म दर का अधिक होना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह हो जाएगा आपका पश्चिम यूरोप देश के नागरिकों क्षेत्रों में पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों की महिला की संख्या अधिक होने के कारण इन क्षेत्रों में स्त्री जन्म दर अधिक होना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे यूरोप के देशों में पुरुष की संख्या के कम होने के निम्नलिखित का एक कारण है। तो अत्यधिक पुरुष उत्प्रवासन। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहली बार जनगणना कब की गई थी? भारत में पहली बार जनगणना की गई थी तो 1872 में 1872 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में जनगणना कितने वर्ष के
अंतराल में होता है? भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होता है? तो 100 वर्ष। भारत में जनगणना के आंकड़े किस प्रकार के डेटा सबसे बड़ा स्रोत होता है? तो जनसंख्या सामयिक तथ्य और आर्थिक आंकड़ों। 2001 की तुलना में 2011 की कुल साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 9.21%। बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो आपका रोहतास। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सिक्किम। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 2011 के जनगणना। 2011 के जनगणना में पुरुष और महिला की साक्षरता दर के क्रमशः 25% और 10% के रूप में दर्ज किया गया है। तो यह आपका 82.14 अनुपात 65.46 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है? तो आपका शेरछिप। 2011 के जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की स्त्रियां है तो 919। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के पुरुष साक्षरता दर 10 होती है 10 है तो 82.14%। चलिए आगे देखते हैं भारतीय संविधान के जनगणना को किस अनुसूची में डाला गया है? तो यह सातवीं। भारतीय संविधान की किस धारा में देश की जनगणना करने का आदित्य घन सरकार की दिया गया? तो धारा 246। 2021 ईस्वी में होने वाला जनगणना स्वतंत्र भारत की आठवीं जनगणना होगी। आठवीं जनगणना होगी। किस वर्ष की जनसंख्या विभाजन वर्षा मानी जाती है? किस वर्ष जनसंख्या विभाजन वर्षा मानी जाती है? तो यह 1921। 2011 में हुई जनसंख्या के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो आपका होगा 17.5%। 2011 ईस्वी में हुई जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जाति और लिंगानुपात कितना होता है? तो 945। 2011 ईस्वी में हुए जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की राज्य है तो यह होगा अरुणाचल प्रदेश। भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों का विचार कीजिए। तो यह हो जाएगा आपका ए। केवल भारत के देश उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिण बिंदु है? इंदिरा पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से क्षेत्र के आधार पर भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपका क्या होगा? राजस्थान गोवा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का तट रेखा सबसे लंबी है? तो यह हो जाएगा गुजरात।
पश्चिमी से पूर्व, पश्चिम से पूर्व तक स्थित हिमालय क्षेत्रों से संबंधित दी गई सूची को सूची 2 में मिलाइए। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सी नेपाल हिमालय। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्य का सही क्रम क्या है? तो ये आपका हो जाएगा ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। चलिए, जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्रमशः कौन सा स्थान है? तो दूसरा तथा सातवां। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म है। तो यह हो जाएगा आपका सिक्किम बिहार। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल से भारत का भूभाग लगभग कितने प्रतिशत है? तो 2.40%। भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई कितनी होती है? तो 7,516 किलोमीटर। नॉर्डिक चैनल निम्नलिखित में से किससे पृथक करती है? आपका हो जाए सी कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। देश भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्यों के बीच सबसे पूर्वोत्तर स्थान रखा गया है। तो अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं मिलती है? ये पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों का कौन सा युग म्यांमार की सीमा में स्पष्ट करता है? ये मणिपुर और मिजोरम। भारतीय मानक समय के समय एवं ग्रीनविच मध्यम समय कितना अंतर पाया जाता है? तो ये होगा 5/1/2 घंटे। 5/1/2 घंटे। भारत के पाकिस्तान के मध्यम सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो अध्यारोपण सीमा का निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यह हो जाएगा राजस्थान। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ समुद्र सीमा पर भी स्पष्ट करती है? तो यह हो जाए पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से किस राज्य के समूह की सीमाएं बांग्लादेश को स्पष्ट करती है? तो चलिए देखते हैं। सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल और असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर में स्थित है? यह होगा बेंगलुरु। निम्नलिखित में से कौन सा देश के भारत के साथ सबसे लंबे स्थलीय सीमा है? तो पाकिस्तान। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों के क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो सिक्किम। भारत निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होती है? तो त्रिपुरा। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो आपका सिक्किम सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो यह आपका सी हो जाएगा
त्रिपुरा त्रिपुरा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भारत वह कौन सा स्थान है जहाँ बांग्लादेश की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर से मिलती है? तो नागरकोइल। निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीस सागर से उत्तर में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्यम सीमा निर्धारित की गई है तो डेल क्लिफ रेखा द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। डोनवास क्षेत्र प्रसिद्ध है तो कोयला के लिए पत्थल के कोयले के भंडार में कौन सा देश विश्व में अग्रणीय है? तो चीन। सर्वैसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, देखिए, रुhrविल्सन जर्मनी के एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है जो विशेष रूप से कोयला खनन और औद्योगिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र जर्मनी के पश्चिम भाग में स्थित है और जहां यह औद्योगिक गतिविधियां जर्मनी के आर्थिक ताकत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो यह आपका होगा किसका? जर्मनी का। याद रखिए जर्मनी। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन कौन सा देश है? तो यह आपका क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन कौन सा देश है? तो ये आपका चीन हो जाएगा। चीन। पृथ्वी के गर्भ में दूसरे सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सी है? पृथ्वी के गर्भ में दूसरे सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सी है? तो यह एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में लोहा अयस्क के बृहत्तर उत्पादन है? तो बीन। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुलो किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्पादन के लिए। चलिए देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरो किसके लिए विख्यात है? तो ये स्वर्ण उत्पादन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा? विश्व में चांदी का सबसे उत्पादन मैक्सिको। निम्नलिखित में से किस एक में रात नहीं होता? तो ये आपका क्या हो जाएगा? रूबी सिल्वर। बॉक्साइट किसकी कांची धातु है? बॉक्साइट किसकी कांची धातु है? तो यह हो जाएगा बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम का। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल का उत्पादक वृक्ष है, देश है। तो यह सऊदी अरब। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत। क्षेत्र में विद्युत शामिल होता है। तो शक्ति कोयला तेल गैस जल विद्युत और यूरेनियम। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। राम तरुरा तेल शोधन साल कहाँ स्थित है? राम तरुरा तेल शोधन साल कहाँ स्थित है? तो सऊदी अरब में। चलिए आगे देखिए। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही सूची चुनिए। तो ये आपका, चलिए देखते हैं हम लोग। पहला है खनिज तेल। आपका ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए इसको मिलाइए। तो चलिए देखिए। ओहो, ये क्या कर दी मैंने? पहला खनिज तेल आपका क्या हो जाएगा? तो वेनेजुएला।
चलिए खनिज तेल आपका होगा वेनेगुएला। तांबा तांबा होगा जाइम्बिया। मैग्नीज हो जाएगा गेवर। और बॉक्साइड हो जाएगा गुयान। चलिए आगे देखते हैं जापान में होन्सु नामक जापान में होन्सु ट्रिप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बेल के लिए। विश्व में लिग्नाइटेड कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो आपका जर्मनी में। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादन क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो असम में। मैं अब मेमियार की वाल्विन खान किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो चांदी। निम्नलिखित में से किसमें सुमेलित नहीं है? तो हो जाएगा बल्मिंधम जलपोत निर्माण। सूती वस्त्र उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा नगर का प्रमुख केंद्र होता है? तो ओस्का। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार में सबसे बड़ा केंद्र होता है? तो लंदन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो आपका सी हो जाएगा 1 2 3 4। चलिए सही हो जाएगा आपका। क्या होता है विश्व की इस्पात राजधानी? तो पिट सावर कनाडा का वार्मिंघम हैमिल्टन रूस का मैनचेस्टर। तो वास्को इबोनोवो इटली के डेल्टाइट टूरिन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आइसोटोपेन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ए औद्योगिक स्थानीकरण। चलिए सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। क्या आपका हो जाएगा ए? क्या हो जाएगा देखिए। चलिए यह है किनकी जापान कैंटन चीन रोलेन फ्रांस और बेलो होरिजेंटल तो ब्राज़ील। चलिए आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित उन वस्त्र उत्पादन निम्नलिखित उन वस्त्र उत्पादन केंद्रों में से कौन सा जर्मनी से संबंधित है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? जर्मनी से संबंधित। कौन सा जर्मनी से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका वुपरतल जर्मनी के उन वस्त्र उत्पादन के लिए। तो यह बी ऑप्शन हो जाएगा वुपरताल। निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से किस भाग का खनिज संसाधन के सबसे बड़े भंडार है? तो दक्षिण पूर्वी में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में लोहा अयस्क में से बेला
वेलाधिरा में किसका खनन होता है? तो हेमेटाइट का। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिक होता है? तो ओडिशा में। भारत में हीरे की खाने कहाँ पाए जाते हैं? हीरे के खाने कहाँ पाए? मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र लोहा अयस्क और कोयला क्षेत्र पर न होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका भद्रावती। चलिए आगे देखते हैं, टिस्को संयंत्र किसके समीप स्थित है? टिस्को संयंत्र किसके समीप स्थित है? तो यह टाटानगर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो कोरबा पवन। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना वर्ष है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थान वर्ष है। तो यह हो जाएगा 1954। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो खेतरी नेपाल नगर का संबंध किस उद्योग से है? तो अखबारी कागज। भारत में निम्नलिखित उद्योग में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो ताप शक्ति। सूची को सूची टू के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए प्रकृति का प्रयोग सही सम्मिलित कीजिए। यह हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा सी? देखिए जूट का सामान होगा टिटाईगट। रेशमी वस्त्र बेंगरोल। ऊनी कालीन। तो भदोरी। ऊनी वस्त्र तो लुधियाना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए वेरेट से सही उत्तर चुनिए। आपका हो जाएगा ये चलिए देखिए, आगरा हो जाएगा आपका पर्यटन। कानपुर धातु का पत्र। मेरठ चमड़े का सामान और मुरादाबाद खेलकूद का सामान। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किस उद्योग के कारखाने की संख्या बिहार के सबसे अधिक है? बिहार के सबसे तंबाकू। इनमें से किस स्थान पर सीमेंट का कारखाना नहीं है? तो क्या हो जाएगा आपका बी, छपरा। चलिए आगे देखते हैं, बिहार राज्य देश में किस खनिज के क्षेत्र में एकमात्र उत्पादन क्षेत्र है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका बिहार फास्फेट खनिज का एकमात्र उत्पादन है। बिहार फास्फेट खनिज का एकमात्र उदाहरण है। बिहार में सोना पाया जाता है। तो उपयुक्त में सभी जुमाई में, राजगीर में और
पू पू चंपारण, पूर्वी चंपारण में। बिहार में किस जिले में क्वास्टर पाई जाती है? क्वास्टर पाई जाती है तो उपयुक्त में से सभी में, नवादा में, गया में, मुंगेर में। नवादा में, गया में, मुंगेर में। बिहार में किस खनिज के उपलब्धता के कारण उपनिवेशवादी शक्तियाँ या आकर्षित हुए? ये हो जाएगा सोरा। कोयले के संश्लित होने वाली तीन थर्मल पावर स्टेट बिहार में कहाँ स्थित है? तो आपका हो जाएगा बरौनी काटी नवीनगर, बरौनी काटी नवीनगर। पर्वतीय छापाकरण विचि पर्वतीय छापाकरण विचि में भू-अज्ञों पर किस देश से प्रकाश पड़ने का कल्पना की जाती है? तो उत्तरी पश्चिम उच्चाव प्रदेश के लिए हैशर विधि का विकास किसने किया था? तो लेहमान अस्थर-रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग किस भाग से दिखाए जाते हैं? तो यह आपका क्या होता है, किस भाग से दिखाए जाते हैं? तो अस्थर-रंजन विधि के नीले रंग का उपयोग जल के भाग में दिखाया जाता है। आपका डी हो जाएगा जल। जब समोच्च रेखा संकीर्णीय वृत्ताकार से हो, इसके बीच की समोच्च रेखा अधिक ऊंचाई प्रदर्शित करती हो, तब इसे किस प्रकार की भू आकृति का अनुमान लगाया जाता है? तो ये पहाड़। प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि किस रंग का प्रदर्शित किया जाता है? किस रंग का? प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को पीले रंग का प्रदर्शित किया जाता है। पीले क्या हो जाएगा? पीला। चलिए आगे देखते हैं। ऊंचा वन प्रदर्शित करने के लिए हैंस्यूर विधि विकास किस विद्वान ने किया? ऊंचा वन प्रदर्शित करने के लिए हैंस्यू विधि का विकास किस विद्वान ने किया? तो यह आपका क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। लेहमान ने अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत नीले रंग से किस स्थलाकृति को दिखाया? तो जलीय वाक को पृथ्वी पर पाए जाने वाला भू आकृति में इनमें से क्या सही होता है? इनमें से क्या सही नहीं होता है? तो गहराई। हैंस्यूर विधि में अधिक ढालुओं भाग कैसे दिखाता है? तो काला। बीएम किसके प्रदर्शित करता है? तो स्टाफ हाइट। जब भूमि की डाल छोटी और सटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है, तब उन्हें क्या कहा जाता है? तो हैंस्यूर कहा जाता है। जो भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ए थार मरुस्थल। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा नदी का सबसे बड़ा डेल्टा है? यमुना। त्रिकोणमितिया स्टेशन का क्या संबंध है? त्रिकोणमितिया स्टेशन का क्या संबंध है और इसका उपयोग किस विधि द्वारा सर्वोच्च में किया जाता है? तो आपका हो जाए बी बिंदुओं के बीच त्रिभुज बनाकर उसकी ऊंचाई को मानचित्र में लिखने के लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सर्वोच्च रेखा की सहायता से ऊंचावच प्रदर्शित की विधि को क्यों सर्वोच्च माना गया है? तो यह आपका हो जाएगा, यह भूमि की वास्तविक स्थिति और ऊंचाई के
अंतर में दर्शन के समक्ष होता है और मानव चित्त का स्पष्टता प्रदान करती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है पर्वत। पर्वत स्थल पर पाए जाने वाला उस आकृति के क्या कहा जाता है जिसका आधार चौड़ा और शिखर पतला और नुकीली होता है और उसकी समोच्च रेखा वृत्ताकार होती है, तो इसे क्या कहते हैं? शंकु पहाड़ी। चलिए आगे देखते हैं। उस प्रकार की घाटी का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है जिसमें खाड़ी भी आकार की आकृति होते हैं और इसे प्रदर्शित करने के लिए समूचे रेखा को अंग्रेजी के भी आरक्षण की उल्टी आकृति बनाई जाती है। नदी द्वारा निर्मित घाटी पर्वतीय छायाकर विधि में भू आकृति पर किस देश से प्रकाश पड़ने की कल्पना होती है? तो दक्षिण पश्चिम। छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं का डाल की दिशा में खींचकर उच्चवचन प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? तो हेमस्यूर। स्थल विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो जल को एक शीशन व्यूहर रचना जिसमें चित्रात्मक उपकरणों का उपयोग विद्यार्थियों को किसी भाषा के ज्ञात को व्यवस्था एवं निरूपित करने की सहायता देने के लिए किया जाने वाला कहलाता है। तो आपका संकल्प मानचित्र। चलिए आगे देखते हैं। मानचित्र कैसे छात्र की समस्या समाधान की क्षमता को सुधार करता है। तो यह संवेदनात्मक कौशल विकसित करता है। मानचित्र क्या है? चलिए आगे देखते हैं। यह एकल आयामी सहायकी सामग्री। एकल आयामी सहायक सामग्री। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नीम डैश किसका प्रतीक है? तो यह जो है कच्ची सड़क का सड़क मानचित्र वर्षा मानचित्र वन तथा उद्योग के विवरण को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र क्या कहते हैं? तो थीमेटिक। पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग पर पैमाने के अनुसार घिंचा गया चपटा चित्र क्या कहलाता है? तो मानचित्र। चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा किस दिशा में होती है? तो उत्तर दक्षिण। मानचित्र में महाद्वीपों अथवा देशों के दर्शन के लिए कैसा पैमाना प्रयोग किया? छोटा पैमाना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या है? तो यह हो जाएगा खा। निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र धीमेटिक मानचित्र नहीं है? तो महासागरों का मानचित्र। मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए एक प्रयोग किया जाता है कि यह हो जाएगा
चूचक। मानचित्र रचना में अंशारण एवं देशांतर रेखाओं का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया जाता है? तो यूनानी विद्वानों। निम्नलिखित में से किस मानचित्र के विधि का सामान्य उपयोग जनसंख्या घनत्व के प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो वन मानचित्र। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चयन करें। यह आपका हो जाएगा सी 2 4 1 3। चलिए देखते हैं। इसका ये होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, क्रोक्रोमीटिक ये हो जाएगा सेकेंड। एन रंगन के माध्यम के क्षेत्रीय। वन प्रतीकी हो जाएगा संकेत के माध्यम से क्षेत्रीय वितरण। इसका वन समात्री ये होगा शैडो माध्यम से वितरण में क्षेत्रीय अंतर दर्शाता है। और समान रेखा हो जाएगा आपका, ये तीसरा नंबर हो जाएगा समान मूल्य में स्थानों को जोड़ने वाला एक काल्पनिक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आमतौर पर नस्लें में ऊपर की तरह उत्तर दिशा दिखाई जाती है। क्यों उत्तर दिशा दिखाई जाती है? क्यों? तो ऊपरी उत्तर ध्रुव है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कौन सा मानचित्र प्रक्षेप के अंधकार होमोग्राफी प्रक्षेप भी कहा जाता है। तो यह आपका बोनी का प्रक्षेप। भारत का मौसम मानचित्र बनाया गया। तो ये हो जाएगा बोन प्रक्षेप पर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आइसोलेसाइट बर्फ वर्ष। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट मानचित्र कला में धरातल वास्तविक सर्वेक्षण में मानचित्र के प्राकृतों की संपूर्ण श्रृंखला सम्मिलित है। यह परिभाषा दिया गया तो रॉबिन्सन के द्वारा निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय एटल निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय एटल स्थान का स्थापना किया? तो एसपी चलचित्र। भारत के सूखा किसका परिणाम है? तो यह आसमान वर्षा किसके सहयोग में झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर रहा है? तो यह क्या हो जाएगा आपका यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ स्थान मार्सी नगर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय। भारत के किस राज्य में मानसून का
आगमन सबसे पहले हुआ है तो केलर निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है, तो चाहिए देखते हैं। वो हो जाएगा आपका लसुंदरा गंगा के मैदान की पुरानी गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मृदा को क्या कहा जाता है, तो गागर। भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा कौन सी है, तो लाल मृदा। लेटराइटिक मृदा किस राज्य में पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में मृदा का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है, जलोढ़ मृदा। भूमि के उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल लगाई जाती है, तो उड़द। ICAR के मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत में किस प्रकार की पुष्प का क्षेत्र सर्वाधिक है, तो इंसेप्टी सोशल। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जलोढ़ मृदा के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों का सही कथन चुनिए। 4 कथनों का सही, तो यह आपका बी हो जाएगा। इन मृदा में फास्फोरिक एसिड भार पूरी मात्रा में पाई जाती है। किस प्रकार की मृदा में कार्बन पदार्थ का अधिकता होती है, काली मृदा में लोहा और इंसुलिनियम ऑक्साइड पाए जा जाते हैं, तो लैटेराइट। भारत का मूल वान स्फटिक आवरण किस प्रकार के वनों का है, कठोर लकड़ी वाले वनों। सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। यह आज आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए हरियाणा। ए हो जाएगा आपका 2 3 4 1। चलिए देखिए क्या हो जाएगा आपका, चलिए हरियाणा और पंजाब आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार छोटा नागपुर हिमालय आंध्र वन, छोटा नागपुर हिमालय आंध्र वन। पश्चिम घाट उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। हिमाचल प्रदेश उष्णकटिबंधीय आंध्र पर्णपाती। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वन महोत्सव सप्ताही प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 1 से 7 जुलाई। भारतीय वन निरीक्षण की स्थापना कब की गई, तो वर्ष 1981 में। किस वृक्ष से मसेलिया का औषधि कुनैन प्राप्त की जाती है, तो आपका होगा सिनकोना। याद रखिए सिनकोना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं 200 प्रश्न के लिए। किस वृक्ष मलेरिया की औषधि कुनैन प्राप्त की जाती है, तो आपका सिलिकॉन। भारत में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो यह लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से किस राज्य का यूटी में मैंग्रोव वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। भारत के सर्वाधिक दूध देने वाला बकरी नस्ल है,
तो यह है जमनापुरी, जमनापारी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टाक फर्निंगा है। तो स्टाक फर्निंगा है तो ये आपका पशुओं का प्रजनन भारत के संक्राय में जोते का सबसे बड़ा औसत आकार होता है। तो राजस्थान विश्व के रहित क्रांति के जनक होते हैं। तो नौमार्क एक बॉल रॉन्ग, नौमार्क लॉन्ग निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी क्या है? नील कुटपाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारत में मृदा का सबसे व्यापक और संवैधानिक उपजाऊ प्रकार कौन सा होता है? तो आपका हो जाएगा बीज जलोढ़ मिट्टी। चलिए आगे देखते हैं निम्न में से किस मृदा को रेगू कहते हैं? तो काली मृदा। लाल मृदा का रंग लाल होने का कारण क्या होता है? तो लोहे के सेटाइट के उपस्थिति। का निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेटेराइट मिट्टी के संबंध में सत्य नहीं है? तो आपका हो जाएगा ये मृदा कृषि के लिए पर्याप्त उपजाए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है काजू की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मृदा सर्वाधिक उपयोग होता है? तो पीट मृदा। लवणीय मृदाओं में किन खनिज पदार्थ का अनुपात अधिक होता है? तो उपयुक्त में जैसे सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम। किसान का उपयोग करने में मृदा की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या की समाधान किया जा सकता है। तो ये जिप्सम। निम्न में से कौन से क्षेत्र पीट मृदा के विकास के लिए सर्वाधिक अनुकूल है? तो आपका क्या हो जाएगा? भारी वर्षा और ऊर्जा सांद्रता से संयुक्त। चलिए आगे देखते हैं लेटेराइट मृदा से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? लेटेराइट मृदा से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो क्या हो जाएगा आपका बी? इन मृदा में हॉर्मोन्स अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली है जो दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में पाई जाती है? तो आपका हो जाएगा रोपण कृषि। निम्नलिखित में से कौन सी दलहन फसल मृदा की उर्वरता में कोई वृद्धि नहीं करती है? तो अरहर। भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिम विक्षोभ से होने वाली वर्षा किन फसलों से अत्यधिक उत्पादन की सहायक होती है? तो केवल रवि। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो कर्नाटक। कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मृदा। निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया? यह प्रथम पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयता पदार्थ के अपशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो बॉक्साइट। निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योग में विशेष रूप से होता है? तो मैग्नेटाइट। नीचे दिए गए सूची के आपस में मिलाइए यह कूट उपयोग का सही उत्तर चुनिए। परमाणु ऊर्जा केंद्र राज्य। तो यह हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। देखिए मिलाते हैं
चलिए काकरापार कपराकार गुजरात में, कपराकार गुजरात में, केंगा कर्नाटक, कपरापार गुजरात, केंगा कर्नाटक, कालपक्कम तमिलनाडु, कालपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। विभिन्न कोयला उत्पादन क्षेत्र और उनके संबंधित राज्यों के संदर्भ में नीचे दिए गए सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाइए। तो आपका क्या हो जाएगा? डी। बेकारो होगा झारखंड। रानीगंज होगा असम हो जाएगा असम। मेकुर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और टालचेल उड़ीसा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। छत्तीसगढ़ का कोरबा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ का कोरबा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला। केरल में पाई जाने वाली मोनाटाइट रेत में कौन सा उपजाया जाता है? तो ठोरियस। चीनी उद्योग के संबंध में चीनी दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक गन्ने की चीनी मिले के एक दुलारी के ज़्यादा समय लगाने से इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। दक्षिण और पश्चिम राज्यों के गन्ने में उत्तर भारत के गन्ने की अपेक्षा अधिक मात्रा में सुक्रोज पाया जाता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो सी 1 और 2 दोनों। चलिए आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग भारत के किन राज्यों को आपस में जोड़ता है? दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, बम्बई। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइप लाइन से जुड़ा है? पाइपलाइन से महाराष्ट्र। दिए गए युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित है? केवल 1 और 2। यह हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या प्रयागराज का दहलीय माध्य। दूसरा हो जाएगा आपका सेकेंड है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या सादिया व धुबरी के माध्यम। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कोपेन द्वारा विकसित जलवायु के वर्गीकरण में किस पद्धति का सबसे व्यापक उपयोग किया जाता है? यह हो जाएगा आपका बी अनुभाविक। निम्नलिखित संकटापन प्रजातियां एवं उसके पाए आने को स्थान की संबंध में नीचे दिए गए सूचियों का आपस में चिल्लाइए। तो ये क्या हो जाएगा आपका? यह होगा आपका सी 4 2 1 3 1 4 2 3 1। चलिए मिलान कीजिए सर। चलिए देखिए रेड पांडा हो जाए पूर्वी हिमालय में रेड पांडा मिलता है। जेनकेरिया चेच सटीक्रिय हो जाएगा आपका अगस्त्य मलाई शिखर। इसके बाद हम बोरिया डेक्रेस बैंड। ये हो जाए दक्षिण पश्चिम घाट। ग्रेट इंडिया बस्टल्ट। ये हो जाएगा आपका राजस्थान। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
आगे निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यानों अभियानों की स्थापना की? तो वन्य जीव अधिनियम 1972। चलिए आगे देखते हैं। आपदा प्रबंध के 3 प्रमुख अंगों में कौन सा निम्नलिखित में शामिल नहीं है? तो आपदा के बिना निश्चित रहना, आपदा के बिना निश्चित रहना। प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में कौन सी आपदा लगभग निश्चित है? तो आगजनी ग्रामीण आपदा प्रबंध समिति के प्रमुख कार्य है। ग्रामीण आपदा प्रबंध समिति के प्रमुख कार्य है। तो आपका क्या है? राहत शिविर या चयन एवं राहत पहुंचाने का कार्य करना। भोपाल में रासायनिक गैस रिसाल्व कब हुआ था? भोपाल में रासायनिक गैस रिसाल्व कब हुआ था? तो यह 1984। टूटीकोरिन में 1997 ईस्वी में गैस रिसाव में कौन सा बीमारी उत्पन्न हुआ है? तो आपका उल्टी होना एवं छाती के जलन। अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ा? ये चलिए आगे देखते हैं। दामोदरी घाटी क्षेत्र है। तो ये हो जाएगा आपका बी, दामोदरी घाटी क्षेत्र। डेंगू बीमारी का क्या कारण है? डेंगू बीमारी का क्या कारण है? तो एक बर्तन में अधिक समय तक पानी रहने से। चलिए आगे देते हैं। एंथ्रेक्स क्या है? एंथ्रेक्स क्या है? तो ये हो जाएगा अति सूक्ष्म जीव। आपदा प्रबंध के 3 प्रमुख अंगों में से कौन सा एक निम्नलिखित में शामिल नहीं है? तो यह आपदा के बाद निश्चित रहना। प्रत्येक उष्ण ऋतु में कौन सी आपदा लगभग निश्चित होती है? तो यह आपका हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु आपदा लगभग निश्चित है। यह आपका होगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगजनी। डाकुओं को अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं को अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो यह संसाधनों के अनियोजित विद्रोह से। चलिए आगे देखते हैं। कोयला किस प्रकार के संसाधन है? नवीकरणीय। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? पुनर्पूर्ति योग्य। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? वर्षा का अधिकता। बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो यह पूर्वी बिहार। क्या हो जाएगा आपका? पूर्वी बिहार। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो यह आपका कोसी नदी। बिहार क्या है? प्राकृतिक आपदा। सूखा किस प्रकार की आपदा होती है? सूखा तो प्राकृतिक आपदा होती है। सूखा की स्थिति किस प्रकार आती है? तो क्या धीरे धीरे आती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? तो यह हो जाएगा आपका टाटा लौह इस्पात कंपनी TISC। चलिए आगे देखते हैं। पहले आधुनिक सूती नीम मिल मुंबई में स्थापित की गई। क्यों? तो यह उपयुक्त में से सभी। मुंबई एक पतन है। यह कपास उत्पादन क्षेत्र
के निकट स्थित है। मुंबई में पूंजी उपलब्धि थी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। राष्ट्र स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? 1.46 लाख किलोमीटर। 1.46 लाख किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। पंक्ति सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो केरल। निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो सीमांत सड़कें। निम्नलिखित में से किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? निम्नलिखित में से किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? ये क्या हो जाएगा आपका? ये एक कोलकाता एवं दिल्ली। किस वर्ष इंडियन एरियल एजेंसी को इंडियन नाम दिया गया? 2005। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये 1988। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया? तो 8। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? 15। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित? 15। फलता विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो केबल का टूट जाना संचालन का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो ये आपका हो जाएगा बी। ये आपका बी हो जाएगा बी। मोबाइल। चलिए सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? संसाधनों की खोज के लिए। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप संभवतः क्षेत्रफल में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो यह होगा चोकरो। भूस्खलन वाले क्षेत्र में दलान पर मकानों का निर्माण क्या है? तो वह है अनुचित। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मानकों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? समुद्रीय तट से दूर ऊंचाई तक। समुद्रीय तट से दूर ऊंचाई पर। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। उपयुक्त में से सभी फसल पशु और भवनों। कृषि सूखा होता है। कृषि सुखाड़ी होता है। तो चलिए देखते हैं। कृषि सुखाड़ी होता है तो मिट्टी की नमी के अभाव में इनमें से किसको भारतीय डाक संचारण तंत्र में प्रथम श्रेणी की डाक समझा जाता है? तो क्या बोलेंगे? कार्ड व लिफाफे। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से परिवहन के प्रकार कौन से है? प्रकार कौन से हैं? उपयुक्त में से सभी। स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन सभी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्रीय पतन लौह के निर्वात के संदर्भ में प्रयुक्त पतन है? तो
मार्ग मार्गोआ, मार्ग मार्गोआ, मार्ग मार्गोआ। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में स्थल परिवहन का प्रकाश कौन कौन सा है। तो ए और बी दोनों, ए और बी, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा संसाधन, निम्नलिखित में परिवहन का कौन सा संसाधन, कौन सा साधन वाहतांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है तो यह हो जाएगा पाइपलाइन। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सड़कों की समक्षता के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने वर्गों में बांटा गया है। तो ये 6 वर्ग में 6। सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7। राज्यों की राजधानी को जिला मुख्यालय में जोड़ने वाले सड़क क्या कहलाते हैं। तो महाराजा मार्ग। दिल्ली और अमृतसर किस राज्य को आपस में जोड़ती है। तो राजमार्ग संख्या 1। ग्रामीण क्षेत्र अथवा गांव के शहर से जोड़ने वाली सड़क किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो अन्य सड़क। निम्नलिखित में से किस प्रकार के सड़कों का प्रावधान ग्रामीण सड़क योजना के तहत विशेष प्रोत्साहन में ग्रामीण सड़कें। सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया। तो 1962। चलिए आगे देखते हैं। मुंबई से थाने के माध्यम चलाई गई रेलगाड़ी ने कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी। यह 34 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थिति स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारों के आसपास जुड़ते हैं। तो सिरचर पोरबंदर। चलिए आगे देखते हैं। जल परिवहन के कितने प्रकार होते हैं। तो 2 जल परिवहन के कितने प्रकार 2 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से 2 दूरस्थ स्थिति के स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारों में जुड़े हुए हैं। तो सिलचर तथा पोरबंदर। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की महत्व के क्या कारण है। यह हो जाएगा डी। उपयुक्त में सड़कों के निर्माण लागत बहुत कम है। उबर खाबरो भूमि भारत पर भी सड़क बनाई जाती है और पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़क बनाई जाती है। तो आपका उपयुक्त में सभी। चलिए आगे देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। तो जल मार्ग। नीचे दिए गए कथनों का ध्यान पूर्वक पढ़े। ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। एशिया महाद्वीप में मानसूनी जल मुख्य पाई जाती है। तो यह क्या हो जाएगा आपका सी। दक्षिण पश्चिम एशिया में। चलिए नेक्स्ट है भारतीय वन की प्रादेशिक विभिन्नताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। यह आपका हो जाएगा सी 1 और 2। हिमालय में वर्षा मुख्य हिमपात के रूप में होता है। तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु में आरंभ होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। किस क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रण करने के लिए प्रमुख कारक है। यह हो जाएगा आपका डी
उपयुक्त में से सभी अक्षांश, समुद्र से दूरी, समुद्र देशांतर, वायु दाब और तिंगता। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय जलवायु के संबंध में हिमालय पर्वत की भूमिका से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों। हिमालय पर्वत के जलवायु विभाजन की भांति कार्य करता है। हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाले वर्षा के लिए उत्तरदायी उत्तरदायी? पश्चिमी विक्षोभ। भारत के मानसून के प्रस्फोट के लिए निम्न में से किसे जिम्मेदार माना जाता है? तो पश्चिम जेठ धराएं। भारत मानसून की अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा मिलती है। तो यह गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भारत में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत के अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत के अक्षांशीय विस्तार कितना है? कहाँ चल गया? चलिए देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना होता है। तो 4 डिग्री से 8 डिग्री से 4 उत्तर में, 37 डिग्री से 6 उत्तर में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा होता है? तो इंदिरा पवाइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पवाइटेड। भारत की सबसे उत्तरी सीमा क्या है? तो ये जम्मू और कश्मीर। भारत की स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी होती है? तो 15,200 किलोमीटर। भारत के तटीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी और जब द्वीप की शक्ति होती है? तो यह 60,516 किलोमीटर। विश्व के 20 के साथ बड़े देश में कौन सा देश भारत के छोटे सीमा की रेखा होती है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? डी ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे देखते हैं। भारत के दक्षिण भाग में अक्षांश कितने डिग्री पर स्थित होती है? तो 22 डिग्री। भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण कौन सी तीन प्रमुख समुद्र भारत से घिरे होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका अरेबियन सागर, बंगाल की खाड़ी और भारत महासागर। चलिए भारत के प्रायद्वीपीय भाग की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये हो जाएगा इसमें चारों ओर समुद्र से घिरा होता है। पृथ्वी एक देशांतर पार करने में कितना समय लेती है? तो ये हो जाएगा 4 मिनट। भारत की मानक देशांतर रेखा कौन होती है? तो 82 डिग्री से 30 पूर्वी देशांतर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है भारत के विभिन्न भागों में स्थानीय समय तक अंतर किस कारण से होता है? तो देशांतरी विस्तार। तर्क रेखा 23/1/2 उत्तरीय देशांतर भारत की कैसे होती है? तो 2 बार भाग में। भारत का मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम में कितने घंटे आगे है? तो वह 5/1/2 घंटे। चलिए भारत के पूर्वी राज्यों में पूर्वोत्तर कच्छ की तुलना में कितने घंटे पहले होते हैं? तो 2 घंटे। भारत की स्थल सीमा कितने देशों से छूटी है? तो 7 देशों से। श्रृंखला भारत में किस जल संघन और खाड़िया द्वारा अलग होता है? तो ये आपका हो जाएगा मांटर की
खाली और पक जल संधि, मांटर की खाड़ी और पक जल संधि। चलिए आगे देखिए। भारत के सभी नागरिक, भारत के सभी राज्यों अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान की सीमा मिलती है। तो जम्मू कश्मीर में कर्क रेखा के किस राज्य के होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। भारत की मुख्य भूमि का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना होती है? तो 2933 किलोमीटर। चलिए आगे है। भारत की मुख्य भूमि के उत्तर से दक्षिण की विस्तार की लंबाई कितनी होती है? तो 3214 किलो। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो आपका चीन। हिमालय की नदियों का सबसे प्रमुख गुण क्या है? सबसे प्रमुख, ये नदियाँ साल भर बहती रहती है। हिमालय की नदियाँ अपने प्रवाह के दौरान किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती है? तो यह गार्ज गोखुल झील, पांड का मैदान और डेल्टा। चलिए आगे देखते हैं। हिमालय की नदियों का प्रवाह किस कारण से कठिनाइयों का समान करता है? तो यह जगह पर्वत को काटकर और गार्जन का निर्माण, पर्वत को काटकर गार्जन का निर्माण। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है प्रायद्वीपीय भारत नदी किस प्रकार की होती है? तो यह मौसमी। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ किस प्रकार की होती है? मौसमी। प्रायद्वीपीय भारत की नदी किस ओर बहती है? तो पश्चिम और पूर्व दोनों की ओर। कौन सा नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? गोदावरी। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो उत्तर से दक्षिण। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह होगा तिब्बत में। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु नदी किन प्रमुख सहायक नदियों से मिलती है? सिंधु नदी किस प्रमुख सहायक नदियों से मिलती है? तो यह हो जाएगा सतलुज, ब्यास, रावी, चिनवाव, झेलम। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनवाव, झेलम। गंगा नदी की मुख्य धारा भागीरथी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगोत्री हिमानी। गंगा नदी के मुख्य धारा भागीरथी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगोत्री हिमानी। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी होती है? गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा, बांग्लादेश को गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो पदार्थ से। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है? कैसाल श्रेणी का चेनांडू ग्लेशियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1375 किमी। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यमुनोत्री। घाघरा नदी के उत्पत्ति कहाँ से होती है? घाघरा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो काल नाली हिमनद। निम्नलिखित में से कैसे कौन सा नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो यह आपका हो जाएगा सरयू नदी।
गंडक नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? गंडक नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो चंपारण 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 चंपारण। कोसी नदी किस जिले में बिहार में प्रवेश करती है? तो सुपौल 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 सुपौल। कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई कितनी है? 230 किलोमीटर 230 किलोमीटर। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी होती है? तो 1312 किलोमीटर 1312 किलोमीटर। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल देश में है? ताप्ती नदी का उद्गम देश में है तो मुल्ताई में। महानदी की लंबाई कितनी होती है? तो 890 किलोमीटर 890 किलोमीटर। महानदी की लंबाई 890 किलोमीटर। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये आपका ए हो जाएगा। ए नासिक पहाड़ी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? कावेरी नदी किस राज्य से? कर्नाटक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। लक्ष्मी नगर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में। गंगा नदी पर घाटी सिंधु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो ये आपका हो जाएगा पटना। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में। तो चलिए गाइस, फाइनली आप लोग का यहाँ पर चैप्टर समाप्त हो चुका है। हम लोग संपूर्ण ज्योग्राफी को देखे हैं और इकोनॉमिक्स को हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग एमडी क्लास के सर के द्वारा जो पीडीएफ तैयार किया गया है बिहार पुलिस में, वो हम संपूर्ण ज्योग्राफी को देखे। तो चलिए आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।